हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। इन अदर वर्ड्स, थोड़ी सी अलग भाषा में अगर आप लोगों को समझाना चाहूँ तो ये है कि हम किसी क्वेश्चन को जब उसमें हमें कुछ सोल्व करना होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जैसे प्लस माइनस, तो उनके लिए खास ऑर्डर बताया गया है कि पहले ये पर्टिकुलर सोल्व होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, वो सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए हमें जो सबसे पहले चाहिए उसमें हमें एक रूल दिया गया है जिसको हम बोलते हैं बोर्ड मास रूल। ठीक है, उसी को पहले मैं बता देता हूँ कि वो चीज़ें क्या होती हैं, सिंप्लीफिकेशन क्या होती है। जैसे अगर अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं 2+2 ÷ 4, इस क्वेश्चन का आप अभी अगर आंसर देखेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो अभी का मैक्सिमा है वो इसको कैसे करेगा कि पहले 2 और 2 को ऐड करेगा, 4 आएगा, फिर उस 4 को 4 से डिवाइड करेगा, फिर इससे आंसर निकाल देगा 1। ठीक है, ये है एक्चुअल जो आप लोग बताते हैं जो है टोटल गलत। ठीक है, टोटल गलत है और इस सब चीज़ों का इसका जो एक्चुअल आंसर आएगा वो आएगा 2.5। ठीक है, 2.5 आंसर आएगा इसका। अब जो ये आंसर आएगा, आप में से मैक्सिमम का तो नहीं मैं बट कुछ क्या कह सकता हूँ कि ये कैसे हो सकता है। तो यही चीज़ जो हमें समझनी है कि ये 2.5 कैसे आता है, क्यों आता है, उन सब के लिए जो हमें रूल्स दिए गए हैं कि पहले ये काम करना है, पहले ये काम करना है। जैसे एक क्वेश्चन और लें तो 1+1 × 0, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई होती है ना, 0 आ जाएगा, इसका आंसर 0 आएगा। फिर से गलत, नहीं, ये सारी चीज़ें सही नहीं है। सही क्या है अब देखेंगे। ठीक है, तो जब मैथमेटिक्स में सॉल्यूशन की बात आती थी तो हम ऑपरेशंस के बारे में कंफ्यूज रहते थे कि पहले क्या करना है, क्या करना है। फिर एक सिस्टम आया जिसने कैलकुलेशंस को बहुत आसान बना दिया और वही ये सिस्टम है जिसको हम सिंप्लीफिकेशन में सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। तो उसके लिए जो चीज़ बनाई गई वो थी ये y b o d m a s। ठीक है, y से बनता है वेनिकुलम बोलते हैं उसको, ब्रैकेट का टाइप होता है, ब्रैकेट होती है जो हमारी, कोष्ठक बोलते हैं ब्रैकेट को हिंदी में। तो ये होता है कुछ इस टाइप का कि अगर कहीं पर भी किसी भी स्टेटमेंट में 2+2 × 3 × 6 ÷ 2 और ये लगा हो और कहीं पे ये बोल रखा हो कि ये लगा है, तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले इसको सोल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले कौन सोल्व होता है, इसको हम बोलते हैं बार ब्रैकेट, बार ब्रैकेट्स। ठीक है, अब है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स कौन कौन सी होती हैं, ब्रैकेट्स होती हैं एक तो ये वाली, एक होती है इसके बीच में कुछ कुछ ऐसी दिखती है वो, और एक होती है ये वाली। ठीक है, इनको बोलते हैं हम कोष्ठक। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप कौन कौन से, एक तो होता है सबसे छोटा, एक होता है ये मध्यम, और एक होता है ये बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, ये होता है, इसको हम बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। ठीक, स्मॉल कह लेते हैं, इसको हम बोलते हैं करली मध्यम ब्रैकेट, और इसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। ठीक, ये सारी चीज़, तो इसको हम बोल देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। इनका भी ऑर्डर यही है, पहले ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, सॉल्यूशन करने का ऑर्डर, पहले छोटे वाला, फिर बड़े वाला, फिर सबसे बड़े वाला। ठीक है, पर्टिकुलर इन में है। अब इनके बीच में कुछ और चीज़ें भी घुसेंगी, जब सारी चीज़ें साथ आएंगी वो डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, टेंशन ना लो। ऑफ, ओ का मतलब होता है ऑफ।
यानी कि का, और का मतलब होता है गुणा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी जब हम परसेंटेज पढ़ेंगे। जब हमें यह बोला जाएगा कि x का 50% क्या होगा, तो आपको सिंपल सा है कि x का मतलब होता है गुणा। ठीक है, ये चीज़, ये का मतलब होता है गुणा, और यहाँ पे ऑफ का इसका मतलब भी है गुणाई। ठीक है, ये चीज़। अब है कि आगे जो और चीज़ें लिखी उनका क्या मतलब है। ये 2 है, 3, 4 है, इसको हम बोलते हैं भाई डिवाइड या डिवीज़न। ठीक है, भाग, और इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं गुणा, और ये होता है भाई एडिशन, जिसको हम बोलते हैं जोड़, योग। ठीक, और एस होता है सबट्रैक्शन। अब इसके हिसाब से इसको मल्टीप्लाई नहीं मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, समझ लेना इतनी चीज़ें। सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन होती है घटा या अंतर, खास ऑर्डर का अंतर, उसको भी घटाई बोलते हैं। ठीक है, तो भाग के लिए ये सिंबल यूज़ होता है, या उसको a/b ऐसे भी लिख लेते हैं। तो ये वाला है जो ऐसे होता है, ऐसे होता है, वो भी है। मल्टीप्लाई के लिए ये सिंबल है, और कहीं कहीं डॉट भी यूज़ कर लेते हैं, बीच में आता है पर वो डॉट। और जोड़ के लिए यही है, और घटा के लिए ये है, ऐसे। ठीक, ये हैं सारे सिंबल, और ये है उनका ऑर्डर, इस तरफ से इस तरफ, सबसे लास्ट में जाके ये सबट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो अब है इनके ऑर्डर को मैं समझाता हूँ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के टाइप में। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या होगा, जो बार ब्रैकेट है उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो बार ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 45 के और 9 की जो मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पंजे 45, 4, 9 चौके 36 और 4 40। इसका जो आंसर है वो आ गया 405। बाकी चीज़ें चाहो तो एज इट इज़ लिख लो। लिख दी। ठीक, इसके बाद है ऑफ या बी। जो हमारा रूल है वो है जो उधर से हो रखा है उसके हिसाब से सबसे पहले है वाई। ठीक, उसके बाद है बी ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में कौन सा, सबसे पहले छोटे वाला ब्रैकेट। तो छोटे वाला ब्रैकेट ये है, इसको सोल्व करेंगे, 21 को 7 से भाग देंगे 3 आएगा। ठीक है, फिर से एज इट इज लिखनी पड़ेगी पूरी लाइन। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस, जिनको बिल्कुल बेसिक से चलना है। ऑफ 7 प्लस 15 डिवाइड बाई 405 प्लस 3, ये आ जाएगा। अब वो छोटे वाली ब्रैकेट है क्लास, यहीं तक था उसका काम। ठीक है, अब है उससे बड़ी ब्रैकेट यानी कि करली ब्रैकेट, मंझला मध्यम ब्रैकेट जो जिसको बोलते हैं उसको, तो वो है ये वाली। अब 405 में जब 3 को ऐड करेंगे, 405 में 3 को ऐड करेंगे तो 408 बनेगा, और ये ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगी। करते हैं 3 ऑफ 7 प्लस 15 डिवाइड बाई, इसको क्या आ जाएगा 408। ठीक है, अब किसका नंबर आ गया, बड़े वाली ब्रैकेट का। बड़े वाली ब्रैकेट में ये है, 15 को 408 से भाग देना, इसको हम क्या लिखेंगे 3 ऑफ 7 प्लस 15 बाई 408। ठीक है, और सारी चीज़ें सॉल्व होती आ रही हैं। अब ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद उसके बाद है ऑफ। ऑफ का मतलब है ये वाला,
ये 30 बन गया जो ये एक्चुअल में ऑफ है, ठीक है। इनको एक बार इकट्ठा ही लिखना पड़ेगा। ये है ऑफ, 3 ऑफ 7, ऑफ ऑफ एंड ऑफ, ठीक है। अब होगा ऑफ सॉल्व, तो इसका मतलब होता है 3 इंटू 7 प्लस 15 एंड 408, दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 21, तो 21 प्लस 15 ओवर 408। अब है इसके बाद अगर इसमें कहीं डिवाइड हो तो डिवाइड, नहीं है। मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई, वो भी नहीं है। एडिशन हो तो है, अब एडिशन ही करेंगे और क्या करेंगे। तो 21 प्लस 15 अपॉन 408, ठीक है। अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लिखेंगे, कैंसिल होता है किसी से तो कर दो, 3 से 3 5 जा 15, और इसको करेंगे 3 1 जा 3 बचा 1, 3 3 जा 9 1, 3 6 जा 18, 21 प्लस 5 बाई 136, कुछ नहीं है, अपॉन में 1 लिखा, एलसीएम आया 136, 136 की 21 से मल्टीप्लाई, 136 की 21 से मल्टीप्लाई, तो 136 दूनी होता है 272, ये आएगा और उसमें 136 ऐड हो जाएगा, 6 2 और 3 5 7 और 1 8 2 2 8 5 6 प्लस 136 जा 1 जा 136 प्लस 5, दोनों को ऐड किया कितना आया 2 8 6 1 अपॉन 136। ये हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। ये है डिटेल में कि आपको इन क्वेश्चंस में कैसे सोल्व करना होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं कि इन सब क्वेश्चंस में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीज़ें टाइप वाइज देखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। तो पहली टाइप है जो, उसके क्वेश्चंस आप लोगों को शो हो रखे हैं, वो देखिए। पहली टाइप में पहला क्वेश्चन है 25 इंटू 24 प्लस 28 इंटू 10 माइनस 45 डिवाइड बाई 15, ये क्वेश्चन है, ठीक है। जो ऑर्डर है उधर लिखा हुआ है और पूरी वीडियो में रहेगा, हटेगा नहीं कहीं भी, ठीक है। सोल्व करते हैं, सोल्व करते हैं तो देखो, सबसे पहले रूल के हिसाब से y है ही नहीं, b है ही नहीं, ऑफ नहीं है, उसके बाद आता है डिवीजन, ठीक है। डिवीजन है, ये रहा, सबसे पहले ये सोल्व होगा, ठीक। ये सोल्व होगा तो 45 को जब 15 से भाग देंगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो इस पूरे की जगह 3 लिख देंगे हम, डिवाइड के बाद मल्टीप्लिकेशन होगी, मल्टीप्लिकेशन किधर है, एक ये है और एक ये है, इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन भी होगी। इधर से क्या आएगा, 25 की और 24 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 25 की और 24 की मल्टीप्लाई करनी है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। इनका हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, कैसे, देखो 25 की और 24 की मल्टीप्लाई करनी थी, मैंने क्या किया
मैंने इसकी मल्टीप्लाई 100 से कर दी और मैंने इसको 4 से भाग दे दिया। तो मैंने जब 24 की मल्टीप्लाई 100 से करके 4 से भाग दिया तो क्या हुआ, उसी की तो मल्टीप्लाई हुई 24 की 25 से। समझ रहे हो? हमें ये चीज़ें अब सीखनी पड़ेंगी कि हम मल्टीप्लाई जल्दी कैसे करें। ठीक है, जैसे 25 की 24 से मल्टीप्लाई करनी थी तो हमें पता है इसके पीछे 2 जीरो लगा दी, 100 से मल्टीप्लाई होगी, और 4 से भाग दे दें फिर से 25 आ जाएगा। तो 4 से भाग देंगे तो 6 पे जाएगा और 2 जीरो अब लगा लो, 600 आ जाएगा। 600 लिख दिया, 28 की और 10 की 280 प्लस माइनस में है इस पूरे की जगह 3। ठीक है, अब अगर पूरा हर बार वही लाइन लिखेंगे तो फायदा नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा। अब हमें स्मार्टली चलना पड़ेगा, बस इंटरमिक्सिंग नहीं होनी चाहिए चीज़ों की। ठीक है, अलग अलग तब लिखेंगे जब एक दूसरे में ऑपरेशन घुस जाए, बताऊंगा कैसे। तो ये प्लस यहाँ से एज इट इज़ आ गया और ये माइनस यहाँ से एज इट इज़ आ गया, ये सोल्व हो गया, ये भी सोल्व हो गया और ये भी सोल्व हो गया। हमने किसको ध्यान रखा है कि पहले डिवाइड सोल्व हो, अगर साथ साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई भी होता ना तो पहले इस डिवाइड को सोल्व करके फिर इस 3 से मल्टीप्लाई वाली चीज़ सोचते। अगर इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाता तो ये नहीं है कि फिर इसको भी साथ में ही कर लेते, नहीं, पहले डिवाइड करते 3 फिर इधर मल्टीप्लाई लेके आते। ठीक है, जब साथ में आ जाएं दोनों ऑपरेशन मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले तो ये चीज़ अप्लाई हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद पहले प्लस करते हैं और फिर माइनस। तो इन दोनों को ऐड करा, 600 और 200 880 माइनस 3 तो 877। आप लोगों का आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस ऑर्डर ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है कि दो ऑपरेशन साथ आ जाएं और जिनसे फ़र्क पड़ता है उनको हम साथ ना करें। ठीक है, पहले एक ऑपरेशन की वैल्यू आए फिर दूसरा अप्लाई करें। ठीक है, अलग अलग हो तो अलग अलग जगह कर लो और वरना साथ चलते हो तो एक बार में एक ही करो। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 240 भाग में 60 प्लस 120 डिवाइड बाई 15 इंटू 3 प्लस 5। रूल क्या कहता है, पहले y नहीं है, b नहीं है, o नहीं है। ठीक है, उसके बाद d डिवीज़न है, डिवीज़न ये रहा। तो जो टेक्निकली चलेगा 240 को 60 से भाग देंगे, 0 से 0 कटेगी, 6 चौके 24, 4 प्लस 120 भाग में 15 गुणा 3 प्लस 5। ठीक है, फिर से डी डिवाइड आ गया, 4 प्लस 15 8 120 होता है, 8 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5। ये सोल्व करा, इस पूरे की जगह हमने ये वैल्यू लिख दी, बाकी एज इट इज़ रखा। फिर ये सोल्व करा, भाग उस पूरे की जगह ये वैल्यू लिख दी, बाकी एज इट इज़। अब डी के बाद एम मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इन दोनों की होगी, 8 दिया 24, 4 प्लस 24 प्लस 5, बाकी एज इट इज़ लिख दिया। सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ के डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 24 और 9 33 हमारा आंसर हो जाएगा। एक तो इतने स्टेप करे, ठीक, एक डायरेक्ट करते आंसर यही आएगा। बस ध्यान रखना कि मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। जब 240 को 60 से भाग दिया 4 आया, ठीक, 120 को 15 से भाग दिया 8 आया, इनटू में था 3 प्लस 5 और इधर इन दोनों के बीच में प्लस 8 की और 3 की मल्टीप्लाई 24 और 5 और 4 9 जोड़ दिया 33। ये जो दो स्टेप हमने बढ़ा के लिखे हैं इनको हम डिवाइड को एक ही बार कर सकते थे। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें भी यही चीज़ें हैं और यही टाइप है। अभी 6 क्वेश्चंस तक यही टाइप चलेगी कि आपको कैसे सोल्व करना है, और इसको बोलते हैं बोडमास रूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 18 गुणा 12 जमा 16 भाग में 8 माइनस में 14। ठीक है, देखो तो सबसे पहले
डिवाइड 16 होगा, इधर से 8 से भाग देंगे 16 को तो 2 आएगा, 2 लिख दिया। 18 की और 12 की मल्टीप्लाई, तो इसको देखो ध्यान से, 18 गुणा 12 जमा 2 घटा 14, ठीक है। अब हमें चाहिए 18 की और 12 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी एक मेथड है, अगर आप लोग अप्लाई कर पाओ तो मैं समझाता हूँ अगर समझ में आए, वरना अपनी जनरल जो मल्टीप्लिकेशन है वो कर लेना। जब दो नंबर्स हों 18 या कोई भी जो दो नंबर्स हों, ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखना है कि उन दोनों नंबर्स के बीच में एग्जैक्ट बीच में जो नंबर आएगा वो उसका स्क्वायर करेंगे। इन दोनों के बीच में क्या आता है, 18 और 12 के बीच में, 18 और 12 के बीच में आता है 16, 16 आता है कि 15 आता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में 15 आएगा, 15 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 225, स्क्वायर से आपको याद है। अच्छा, उसके बाद इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है 6, उसका स्क्वायर करके 4 से डिवाइड करोगे। लंबा है लेकिन बहुत जल्दी हो जाता है इससे। 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 को 4 से भाग दोगे आएगा 9, 36/4 आएगा 9, और 9 इसमें से घटा दो, 225 में से 9 जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, 225 में से 9 जाएगा 216, ये आएगा आंसर इसकी मल्टीप्लाई। ठीक, रूल क्या है, सबसे पहले इनके बीच का नंबर ढूंढो, उसका स्क्वायर लिखो, उसमें से इनका डिफरेंस का स्क्वायर को 4 से भाग देके घटा दो, ये है स्टेप 1। बीच का नंबर x + y, उसका स्क्वायर निकालो, कुछ आंसर आएगा। स्टेप 2, उनके बीच का डिफरेंस, ठीक है, x - y या y - x जो भी है, उन दोनों का डिफरेंस निकालो, उसका स्क्वायर करो, 4 से भाग दो, कुछ यहाँ से भी आएगा, ऊपर वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, जो आंसर आएगा वही मल्टीप्लाई होगी करके। अगर समझ में आया ठीक है, वरना अपना नॉर्मल मेथड है वो कर लेना। नॉर्मल मेथड से करोगे, नॉर्मल से कर लो। 216 आंसर आया, 216 कैसे, 18 की 12 से, 12 8 96, 6 9, 12 एकम 12 और 9 21, ठीक है। इजी लगता है लेकिन कई जगह बहुत जल्दी हो जाता है अगर आपको आदत हो तो इसकी। जैसे 13 की 17 की करनी हो तो बीच में 15 आएगा, 225, 4 का स्क्वायर, उसमें से 4 घटाएंगे, 221 आंसर आ जाएगा। वैसे करने बैठेंगे तो हमें आदत है उस चीज़ की, आपको बनानी है तो देख लेना क्या किया था, वरना ऐसे कर लेना। 216 आ गया, +2 - 14, ठीक है। अब देखो 216 में 2 जोड़ेंगे, 218, और उसमें से 14 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया, 204, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 204, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इसमें ब्रैकेट्स वगैरह हैं, पर ये क्वेश्चन तो मैंने पहले ही करा दिया था प्रैक्टिस में। शुरुआत में जो क्वेश्चन लिया था हमने वो आई थिंक इसी टाइप का कुछ था, बट ये अलग है तो इसको भी कर लेते हैं। देखो 3 × 7 प्लस बड़ी ब्रैकेट 15 डिवाइड बाई 45, हाँ यही क्वेश्चन था वो, इंटू 9 प्लस 21 डिवाइड बाई 7, उसमें कुछ और एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स थे। तो सबसे पहले ब्रैकेट 16 होगी, 21 को 7 से भाग देंगे, 3 आ जाएगा इधर, प्लस 9 इंटू 15 को जब 45 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15/45, ठीक है। और ये बड़े वाला ब्रैकेट एज इट इज़, प्लस में इसके 7 इंटू में 3, बाहर वाला पहले कर सकते हैं अप्लाई, 7 दिया 21 प्लस एज इट इज़ ही रहेगा ये तो 15 एकम, अरे 45 है ये, 15 एकम 15, 15 3 45, 1/3 इंटू 9 प्लस 3, 3 3 जा 9, क्योंकि मल्टीप्लाई होती है पहले, यहाँ पे आएगा 3 + 3 6, 21 + 6 कितना आया 27, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 27।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, पॉइंट्स में फंसेंगे इसमें। 4.59 इंटू 1.8 डिवाइड बाई 3.6 प्लस 5.4 डिवाइड बाई 1.8 माइनस 1.5 1.5 है, ठीक है, इधर 1.5 है। अब देखो एक तो डिवाइड यहाँ पे है, इन दोनों को पहले करेंगे, और एक डिवाइड यहाँ पे है। 18 को 36 से भाग करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएंगे, डेसिमल सिस्टम में सीख लिया। 1.8 अपॉन 3.6 है, पॉइंट से पॉइंट कटा, 18/36 1/2 आ गया, प्लस 5/4 को 5.4 को 1.8 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कटेंगे, 54/18, 18 तिया 54, 3 आ गया, माइनस 1.5, ठीक है, इनटू में 4.59 मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो आंसर आएगा 4.59/2 प्लस 3 में से 1.5 गया तो 1.5 बचेगा, 1.5, ठीक है। इसकी पॉइंट हटाई, नीचे आ गई 2 0, इसकी पॉइंट हटाई, नीचे आ गई 1 0 10, ठीक है, नीचे 200 है, इसमें 10 है, 1 0 लगा दी, ऊपर भी 1 0 लगा दी, मल्टीप्लाई नीचे 2 से कर दी, ऊपर भी 2 से कर दी, तो इधर बन गया 200 और ऊपर बना है 459, और इधर बना है 200 और ऊपर बना है 150 दूनी 300, 300 और 459 को जब जोड़ोगे तो आएगा 759, ठीक है, और अपोन में आएगा 200, ठीक है, 2 से कैंसिल करा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, उसके बाद 1 बचा, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा, 2 में 18 और पॉइंट में आएगा 5, ठीक है। अब 2 और है तो ये पॉइंट आगे खिसक जाएगा और इधर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 3.795 आप लोगों के लिए राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें डिवाइड ये रहा, तो डिवाइड करेंगे तो इधर से आ जाएगा 0.5 अपॉन 12.5, और ये रहा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा, इसकी जगह 0.25 इंटू 0.05 माइनस 0.0125, ठीक है। सबके पॉइंट्स हटाते हैं, इजी बनाते हैं, ये पॉइंट हटेगा, नीचे आएगी इंटू में 10, और ये पॉइंट हटेगा, ऊपर आएगा इंटू में 10, ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, इधर से आ गया 5,125 प्लस इधर पॉइंट हटाया 100 नीचे आया, इधर पॉइंट हटाया 100 नीचे आया, मल्टीप्लाई करी, दोनों की काट लेते हैं एक बार इसको, 4 पे कटेगा और ये 20 पे कटेगा, ठीक है, ऊपर बचा कुछ भी नहीं तो 1 अपॉन और 20 चौके 80, और माइनस में इसकी पॉइंट हटाई तो नीचे आया 1000, ठीक है, और 125 को जब काटेंगे 1000 पे तो 1 और 8 1/8 आ जाएगा, ठीक है, 4 0 आएंगी, 4 0 आएंगी तो 80 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1/80, ठीक भाई, ये 0.4 डिजिट थे, हटेगा तो 4 0 आएंगे नीचे, ठीक है, 125 से जब इसको काटेंगे तो ये आएगा अट्ठे पे, 125 अट्ठे होता है, वो होता है 1000, कैसे, ऐसे 125 250 500 1000, 125 की 2 से गुणा करी, फिर इसकी 2 से गुणा करी, फिर इसकी 2 से गुणा करी, कितनी बार गुणा की है, इधर 125 की 2 से, फिर 2 की 2 से 4, और फिर उस 4 की 2 से आया 8, ठीक है, तो 125 अट्ठे होता है 1000, 80 आ गया और 1 0 बची, उसकी 0 लगा दी, 1/80 आ गया, ठीक है। सोल्व करते हैं, इसको भी काट देते हैं, 5 1 जा 5 और 125 है तो ये कितने पे जाएगा, 5 पे, 5 दूनी 10 और 5 5
25 1/25 1/25 प्लस दोनों मर गए, क्या है काहे का प्लस, एक दूसरे से कैंसिल हो गए, 1/25 आंसर आ जाएगा। पॉइंट्स में था तो पॉइंट्स में ले आओ, पॉइंट्स में कैसे आएगा, पॉइंट्स में आएगा 1/25 को जब पॉइंट में चेंज करोगे तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर आ गया 4 नीचे आ गया 100 इज इक्वल टू 0.04 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइप थी जिसमें आपको जो बोर्ड मास वाला रूल था उसके बिहाफ पे क्वेश्चंस बनाने थे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं, उसके क्वेश्चंस आप लोगों को शो हो रखे हैं। नेक्स्ट है फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है जो वो है 5 and 2/3 इंटू 3 and 1/6 प्लस 2 and 1/3। ठीक है, फ्रैक्शन इन सब का सोल्व करना आपको आ गया होगा। इनको लिखेंगे 5 15 और 2 17/3 और इसको लिखेंगे 6 18 और 1 19/6 और ये लिखा जाएगा 2 3 6 और 1 7/3। ठीक है, इनके पहले मल्टीप्लाई होगी रूल के अकॉर्डिंग, जो वो रूल कह रहा है उसके हिसाब से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 19 की और 17 की मल्टीप्लाई 19 गुना 17 और नीचे आ जाएगा 6 3 18। ठीक है, और प्लस में है 7/3 है। ठीक है, तो इसके अपोन में 18 है, इसके अपोन में 3 है, तो इसके अपोन में भी 18 बनाने के लिए ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 19 इंटू 17 प्लस 42 अपॉन 18। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 19 की और 17 की गुना करनी है, आप वाले मेथड से करोगे या मेरे वाले से करें एक ही बात है। बीच में आएगा 18, 18 का स्क्वायर होता है 324, डिफरेंस है 2, एक घटेगा 323 आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई 323 इनकी मल्टीप्लाई आई, ऐड करेंगे 42 को, 3 और 2 5, 4 और 2 6 3 365, 18 से भाग करेंगे, 18 से भाग किया तो क्या आया 18 दूनी 36, 0 बचा 5, कुछ नहीं हुआ तो 5 ऊपर 18 नीचे। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, ये 0 भी आएगी इसके साथ क्योंकि भाग नहीं जाएगा तो 0 लगाते हैं, 20 and 5/18। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। मैंने इसको इस फॉर्म में क्यों लिया, मैं इसको ये भी तो छोड़ सकता था 365/18, क्योंकि इस फॉर्म में क्वेश्चन था तो उसी फॉर्म में आंसर की डिमांड होती है एग्जामिनर की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ब्रैकेट है 1/2 डिवाइड बाई 1/2 का 1/2 1/2 डिवाइड बाई 1/2 का, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई ही, ऑफ वाला है ये का। ठीक है, एक ब्रैकेट इधर है, दोनों के बीच में डिवाइड है, हाँ जी दोनों के बीच में डिवाइड है, फिर 1/2 प्लस 1/2 का 1/2 1/2 का 1/2। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले का मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो क्या आएगा 1/2 डिवाइड बाई का, तो 1/2 का 1/2 क्या होता है मल्टीप्लाई होगी, 1 की 1 से 2 की 2 से 4 डिवाइड बाई, फिर से डिवाइड बाई 1/2 प्लस का सोल्व होगा पहले 1/2 का 1/2 1/4। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो जब डिवाइड का मल्टीप्लाई बनाते हैं तो आगे वाला घूम जाता है ऐसे 1/2
इंटू 4/1, ठीक है। और डिवाइड में है 1/2 प्लस 1/4, तो इसकी मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 2 से कर दी, नीचे नीचे सेम हो गया, नीचे आया 4, 2 एकम 2 और 1 3, 3/4, ठीक है। और जब ये डिवाइड है, इसका मल्टीप्लाई बनेंगे तो ये फिर से घूम जाएगा, तो ये 2 से 2 कट गया पहले तो ऊपर आया 2 इंटू 4/3 हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 8/3। सोल्व करके लिखना चाहो तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचेगा 2, 2 एंड 2/3 आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। तो भाई न इसी टाइप का आज का जो लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, लास्ट नहीं, एक टाइप और है, एक क्वेश्चन और है इसके बाद भी, तो पहले ये देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये क्वेश्चन है 6 and 1/2 प्लस 3 and 1/4 डिवाइड बाई 2 and 3/5 इंटू 4/5, ठीक है। ये है, सबसे पहले डिवाइड सोल्व होता है, लेकिन उससे पहले हम सबको चेंज कर लें एक बार। 6 दूनी 12 और 1 13/2, 4 तिये 12 और 1 13/4, डिवाइड बाई 5 दूनी 10 और 3 13/5, और इंटू में 4/5 लिख दिया। डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले ये सोल्व होगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दूसरे से चेंज हो जाएंगे। 13/2 प्लस 13/4 इंटू 5/13 मल्टीप्लाई बाई 4/5, ठीक है, ये चीज़ आ गई। 13 से 13 कट गया, इस 4 से ये 4 कट गया, इस 5 से ये 5 कट गया, सब कट गए, ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो इधर पे आया 1 और इधर क्या है 13/2, 13/2 प्लस 1, ठीक है, 13/2 प्लस 1। अब ये 13/2 किससे आया है, इससे, तो ये क्या बनेगा 6 and 1/2 प्लस 1, है ना, 6 and 1/2 प्लस 1। इसको मैंने बताया था आपको, ये लिख सकते हैं 6 प्लस 1/2 और प्लस में 1 है, तो 6 और 1 7, 7 प्लस 1/2, उसको क्या लिख सकते हैं 7 and 1/2। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, 7 and 1/2, ठीक है। तो अब देखते हैं जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो है जो हमारे स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स वाले फॉर्मूलाज हैं उन पे बेस्ड। तो उसका जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को शो रखा है, उसको देखिए। अब है, देखो, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है 0.0324 माइनस 0.0121 और अपॉन में है 0.07, ठीक है। अब देखो, हमें इन सब के बारे में बताया गया, किसी के स्क्वायर है ये और ये दोनों 18 का होता है और 121 11 का होता है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 18 का स्क्वायर होता है तो 0.18, इसका स्क्वायर 18 का स्क्वायर 324, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 4 हो जाएगा, और वो है माइनस 121, इसको क्या लिख सकते हैं 0.11 का स्क्वायर, और अपॉन में आया 0.07, ठीक है। चाहते तो इसको ऐसे भी सोल्व कर लेते, 324 में से 121 घटा के फिर 7 से डिवाइड करके, लेकिन इसमें हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा अभी तक तो, ठीक है। अब है a² माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में है ये, तो जब इन दोनों को a² माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोल लेंगे, a² माइनस बी स्क्वायर वो होता है a माइनस बी a प्लस बी, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में बताया था मैंने डिटेल में सारी चीज़ें, ठीक है। तो जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा 0.18 प्लस 0.11,
और दूसरा इंटू में लिखा जाएगा 0.18 माइनस 0.11 और अपॉन में है 0.07। 18 में से जब 11 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0.07। भाई 18 में से 0.18 में से 0.11 घटाएंगे 0.07 बचेगा, उससे ये कट जाएगा, इनका आंसर यहीं पे आ जाएगा। 8 और 1 9, 1 और 1 2, 0.29। अब एक बात बताओ, इसको सोल्व करके 0.29 आंसर आएगा। पहले इसको घटाओ, घटाया, ऊपर आएंगे 4 डिजिट के बाद दशमलव, नीचे है 2 डिजिट के बाद दशमलव, हटाओ, उसके बाद 7 से डिवाइड करो। ठीक है, और एक ये है, चॉइस इज योर्स। मैं नहीं कह रहा कुछ भी कि कौन सा करना है, जो आपका मन करे वो कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को शो रखा है। वो है 6.76 इंटू माइनस है माइनस 2.25 अपॉन 1.1। ठीक है, 6.76 किसका स्क्वायर होता है? 26 का। क्या लिखेंगे 26 के स्क्वायर को? 2.6 का स्क्वायर, 2 डिजिट के बाद ये 1 बनेगी। 25, ये 15 का स्क्वायर है 225, 15 का स्क्वायर 225। क्या लिखेंगे? 2 डिजिट के बाद है तो 1 डिजिट के बाद होगी 1.5 का स्क्वायर अपॉन 1.1। अब देखो यहीं से आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि 26 माइनस 15 आएगा, 11 कटेगा और एक आएगा प्लस में, वो आंसर होगा। तो क्या लिखेंगे? 2.6 माइनस 1.5 और एक आएगा 2.6 प्लस 1.5 अपॉन में आएगा 1.1। 26 में से 15 जाएगा, बचेगा 1.1, ये इससे कट जाएगा। इन दोनों का आंसर, इन दोनों का जो सम आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो 6 और 5 11, 2 और 1 3 और 1 4, पॉइंट लगा दी, 4.1 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही क्यूब और क्यूब रूट्स वाले भी होते हैं, उसके भी 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर डायरेक्ट प्रैक्टिस ही बचेगी करने को। 2 क्वेश्चन क्यूब वाले के और देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप आप लोगों को शो रखी है। नेक्स्ट टाइप में है, जैसे अब क्वेश्चन दे रखा है 1.8 इंटू 1.8 इंटू 1.8। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? 1.8 का क्यूब माइनस 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3, इसको क्या लिख सकते हैं? 1.3 का क्यूब अपॉन, नीचे है 1.8 इंटू 1.8 प्लस, तो 1.8 का स्क्वायर हो गया, प्लस क्या है 1.8 इंटू 1.3, ये लिख दिया 1.8 इंटू 1.3 और प्लस में फिर से है 1.3 इंटू 1.3, इसको लिख दिया 1.3 का और स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी हमने पहले करा है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या बनेगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो नीचे चीज़ लिखी हुई है और जो ये ऊपर लिखी हुई है, ये तो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाली ऊपर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब और नीचे लिखा है ये वाला ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम पूरा ये लिख सकते हैं इसकी जगह, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी आंसर आ जाएगा। 1.8 में से 1.3 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 में से 1 गया 0, 8 में से 3 गया 5, 0.5 आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, और भाई आज का और क्वेश्चन के टाइप्स का लास्ट क्वेश्चन है, टाइप्स का प्रैक्टिस बचती है, टेंशन ना लो। ठीक है, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, वो भी बिल्कुल यही टाइप का है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में क्या है? लास्ट क्वेश्चन में है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.7 का क्यूब, 2.7 का क्यूब माइनस 1.7 का क्यूब डिवाइड बाई 2.7 का होल स्क्वायर
प्लस 2.7 इंटू 1.7 और प्लस 7.7 का होल स्क्वायर। ठीक है यार, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, ए माइनस बी आंसर आ जाएगा। 2.7 में से 1.7 सब्ट्रैक्ट किया 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये सारे क्वेश्चंस थे जो टाइप्स थी इसकी कि किस टाइप के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थ्रू आपके बनते हैं। अब कल हम इन सब की जो प्रैक्टिस है वो करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। कुछ समझ ना आया तो दोबारा देख लेना। धन्यवाद, नमस्कार।